नमस्कार, आप सभी का यूराइज पोर्टल पर स्वागत है। मैं अभय श्रीवास्तव, इंस्ट्रक्टर राजकीय ITI बिजनौर। आज हम सब लोग इंजन संबंधित उपयोगी तकनीकी जो टर्म्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इंजन के बारे में। इंजन क्या होता है, कैसे काम करता है और कुछ उसके टाइप्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, कितने प्रकार के होते हैं। आज हम सब लोग इंजन के बारे में पढ़ेंगे। इंजन से संबंधित कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो काफी इम्पोर्टेंट हैं, उनके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था, इंजन होता क्या है। इंजन क्या है? इंजन एक ऐसा यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिसे आमतौर पर एक घूर्णन आउटपुट शाफ्ट पर उपलब्ध कराया जाता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बेसिकली हम आज ट्रैक्टर इंजन मतलब डीजल इंजन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरी ट्रेड ट्रैक्टर मैकेनिक है। तो हम बेसिकली फोकस कहाँ करेंगे? ट्रैक्टर के इंजनों पर। तो सबसे पहले बात क्या हुई इंजन की। इंजन क्या होता है कि जो हमारी रासायनिक ऊर्जा होती है उसको इंजन क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और वो जो परिवर्तन होता है, जो यांत्रिक ऊर्जा हम लोग को मिलती है, वो किस रूप में मिलती है? एक घूर्णन आउटपुट। घूर्णन आउटपुट का मतलब एक चक्रिकार आउटपुट, जिसको आमतौर पर हम लोग इंजन में आप लोगों ने सब लोगों ने देखा होगा, फ्लाई व्हील, क्रैंक क्रैंकशाफ्ट क्या कैसे घूमती है? चक्कर के रूप में। तो गोल गोल एक घूर्णन आउटपुट के रूप में उसकी एनर्जी को हम लोग प्राप्त करते हैं। इंजनों से भली प्रकार अवगत होने के लिए कुछ ऐसे तकनीकी पदों को जानना भी अति आवश्यक है जिनका बार बार उपयोग किया जाता है। यहाँ पर ऐसे ही कुछ तकनीकी उपयोगी पदों को एकत्रित कर एक, एक, एकीकृत किया गया है, जो कि निम्न है। मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स हैं जिनका उपयोग हम लोग आम बोलचाल की भाषा में हर जगह करते हैं। इंजन से संबंधित अगर हम पढ़ाई करते हैं या कुछ भी काम करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उन सब टर्म्स को हम लोग यूज करते हैं आम बोलचाल की भाषा में भी। लेकिन हमको उसके बारे में सही जानकारी पता होनी चाहिए। तो आज हम उन्हीं टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से टर्म्स ऐसे होते हैं, कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं, कौन कौन से ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोग इंजन के संबंधित में हम लोग जानते हैं, और उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहले बोर। बोर क्या होता है? TDC का आपने नाम सुना होगा, टॉप डेड सेंटर। VDC का नाम सुना होगा, बॉटम डेड सेंटर। पिस्टन डिस्प्लेसमेंट मतलब पिस्टन विस्थापन। स्ट्रोक का नाम सुना होगा, क्लियरेंस वैल्यूम। ये सारे जो हैं ये टेक्निकल टर्म्स हैं। एक इंजन के जो हमारा इंजन है उसके ये कुछ टेक्निकल मतलब तकनीकी शब्द हैं। इनके बारे में आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर एक आप लोगों को ओवरव्यू दिया गया है। एक स्लाइड दिखाई जा रही है जिसमें एक चित्र बना हुआ है। इसमें आप लोग ध्यान से देखिए तो आप लोग देखेंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड में एक सिलेंडर दिया गया है, उसके अंदर पिस्टन लगा है, वो कनेक्ट हुआ है क्रैंक से। ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ क्लियरेंस वैल्यूम, TDC, पिस्टन रिंग्स, BDC। ठीक है, फिर इधर राइट हैंड साइड में देखेंगे बोर, जिसको स्मॉल डी से डिनोट किया गया है। ठीक है, स्मॉल एंड कनेक्टिंग रॉड का दिखाया गया है और बिग एंड दिखाया गया है। ठीक है, अब ये होता क्या है? स्ट्रोक के बारे में बताया गया है। अब ये क्या होता है एक एक करके हम जानेंगे। बोर क्या होता है? इंजन में प्रयुक्त किए जाने वाले सिलेंडर के व्यास को बोर कहते हैं। जो इंजन में सिलेंडर लगाया जाता है जिसके अंदर पिस्टन मूव करता है, उसका जो व्यास होता है, उसका जो डायमीटर होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? बोर कहलाता है। ऊपरी निष्क्रिय केंद्र, जिसको अब हम लोग कहते हैं टॉप डेड सेंटर, जिसको सब आम बोलचाल की भाषा में हम लोग सभी लोग बहुत जानते हैं, TDC बोलते हैं, टॉप डेड सेंटर। ये क्या होता है? यह इंजन TDC इंजन में क्रैंक शाफ्ट का वह केंद्र होता है जिसमें पिस्टन अपनी उच्चतम स्थिति में अर्थात सिलेंडर शीर्ष के निकटतम होता है। TDC में क्या होता है?
जो पिस्टन होता है वो सिलेंडर में सबसे ऊपर मैक्सिमम लेवल पर होता है, मतलब एकदम ऊपर क्लियरेंस वॉल्यूम जहां तक हमारा शुरुआत होती है क्लियरेंस वहां तक हमारा पहुंच जाता है पिस्टन, मतलब सबसे टॉप पे पहुंचता है। फिर हम बात करते हैं बॉटम डेड सेंटर की। निचला निष्क्रिय केंद्र इंजन की वह स्थिति है जिसमें पिस्टन अपनी निम्नतम स्थिति मतलब सबसे नीचे मतलब ऊपर से नीचे की स्थिति में मैक्सिमम में पहुंच जाता है, जैसे वहां तक पहुंच जाता है। फिर जब दोबारा मूवमेंट होता है फिर वहां से वो फिर ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन जहां पर वो सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाता है उस चीज को बोलते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं जहां पर पिस्टन पहुंच जाता है, बॉटम डेड सेंटर बीडीसी बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं पिस्टन विस्थापन की। इंजन में पिस्टन की ऊपरी मतलब टीडीसी से निचले निष्क्रिय केंद्र बीडीसी तक तय की गई दूरी को जो आयतन में प्राप्त होता है उसे पिस्टन का विस्थापन कहते हैं। विस्थापन का मतलब दूरी से होता है। कैसे होता है? टीडीसी से मतलब टॉप डेड सेंटर से बीडीसी तक आता है जो हमारा पिस्टन मतलब टॉप डेड सेंटर पे है, और टॉप डेड सेंटर से चला वो कहां पहुंच गया? बीडीसी पे। जो आयतन उसने कवर किया है उस क्षेत्र में जितना भी आयतन उसने कवर किया टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर आने तक, ठीक है, उसी विस्थापन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी दूरी को क्या बोलते हैं? पिस्टन विस्थापन। अब हम लोग इसको स्वेप्ट वैल्यूम भी बोलते हैं। इंग्लिश में देखा जाए एक नाम होता है स्वेप्ट वैल्यूम। क्या होता है? ठीक है, तो स्वेप्ट वैल्यूम का मतलब ये होता है विस्थापन का, जो पिस्टन विस्थापन है उसमें कितना आयतन, ठीक है। तो वो स्वेप्ट वैल्यूम का यहाँ पर एक फार्मूला दिया गया है जिसको हम लोग वीएस से डिनोट कर रहे हैं। वीएस इज इक्वल टू पाई बाई डी, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एस। अब यहाँ पर डी क्या है? बोर, जो पिस्टन सॉरी जो सिलेंडर का डायमीटर है उसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और एस क्या है? स्ट्रोक, जिसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे क्या होता है, मैं बता दे रहा हूं। जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच की जो लेंथ होती है, जो दूरी होती है, वो होती है एक स्ट्रोक के बराबर। एक स्ट्रोक उसी को बोलते हैं, मतलब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच की जो दूरी है वो हमारी होती है क्या? स्ट्रोक, ठीक है। तो स्वेप्ट वॉल्यूम क्या हुआ हमारा? पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एस। स्ट्रोक जिसका मैंने अभी आपको जिक्र किया, टीडीसी से बीडीसी तक की तय की गई दूरी जो होती है वो क्या होती है? एक स्ट्रोक होती है। सब लोग सुनते होंगे कि हाँ 2 स्ट्रोक है 4 स्ट्रोक है, लेकिन स्ट्रोक नहीं पता होता। स्ट्रोक होता क्या है? सिंपल सी बात है, स्ट्रोक केवल एक चीज को कहते हैं, टॉप डेड सेंटर से बॉटम सेंटर तक के बीच की जो दूरी होती है जिसमें पिस्टन मूव करता है वो हमारा एक स्ट्रोक होता है, उसे हम स्ट्रोक बोलते हैं। क्लियरेंस वैल्यूम क्या होता है? क्लियरेंस वैल्यूम अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको हम वीसी से प्रदर्शित करते हैं। जब हमारा पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक पहुंच जाता है, मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाता है, और जो हमारा सिलेंडर है और जहां पर हमारा पिस्टन पहुंच जाता है उसके बीच में देखिएगा जो सिलेंडर का एकदम अपर स्टेज है, जो हमारा पिस्टन जहां तक पहुंचता है टीडीसी तक, उसके बीच में देखिएगा गैप होता है, एक छोटा सा गैप होता है। उसी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लियरेंस वैल्यू। जिसमें लिखा हुआ है इंजन में जब पिस्टन टीडीसी में हो तो पिस्टन के ऊपरी दहन कक्ष सहित आयतन को क्या कहते हैं? क्लियरेंस वैल्यू। जितना जहां पर दहन होता है, जहां पर दहन कक्ष होता है, जहां पर हमारा ब्लास्ट होता है, जो वो कक्ष होता है, जो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लियरेंस वैल्यू। इसको हम लोग वीसी से प्रदर्शित करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स आ गया जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछा जाता है, हमेशा क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड। क्या होता है कंप्रेशन रेशियो? क्या होता है संपीड़न अनुपात? क्या होता है? तो संपीड़न अनुपात क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे। इंजन में बीडीसी केंद्र पर पिस्टन के ऊपरी तथा ऊपरी निष्क्रिय केंद्र टीडीसी पर पिस्टन के ऊपरी आयतन या कुल सिलेंडर का अत्यारण अनुपात को संपीड़न अनुपात कहते हैं। सिंपल सी भाषा में समझिए, ठीक है। जो संपीड़न अनुपात क्या होता है, ठीक है, पूरे सिलेंडर का वैल्यूम, जैसे स्वेप्ट वैल्यूम और क्लियरेंस वैल्यूम दोनों मिला के मतलब पूरे सिलेंडर का वैल्यूम, ठीक। तो पूरे सिलेंडर के वैल्यूम में क्या आया? तो सबसे पहले तो स्वेप्ट वैल्यूम, जहां पिस्टन मूव करता है टीडीसी से बीटीसी, वो उसका जो वैल्यूम है उसको बोलते हैं स्वेप्ट वैल्यूम। तो उसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? वीएस से।
ठीक है, तो वो हो गया हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम। और प्लस वीसी, वीसी मतलब जो हमारा बच गया जहां पर हमारा दहन कक्ष होता है, ठीक। तो वीएस प्लस वीसी मतलब संपूर्ण सिलेंडर का आयतन, ठीक है। और डिवाइडेड बाई क्लियरेंस आयतन, मतलब जो क्लियरेंस आयतन है, जो दहन कक्ष वाला आयतन है, उससे हम लोग अगर डिवाइड कर देते हैं तो जो हमारा रेशियो आता है उसी को हम लोग कंप्रेशन रेशियो बोलते हैं। डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो दूसरा होता है, पेट्रोल इंजन का दूसरा। इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे आगे जब हम लोग डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन फिर वहां पर ये टर्म्स आएगा कंप्रेशन रेशियो, तो वहां के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा कि हमारा कंप्रेशन रेशियो होता क्या है। मतलब सिलेंडर का पूरा वॉल्यूम बटे क्लियरेंस वॉल्यूम। अब पूरे वॉल्यूम में क्या आता है, वीसी प्लस वीएस, मतलब क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम। आगे बढ़ते हैं। इंजन की धारिता, इंजन कैपेसिटेंस क्या होती है। इंजन में सिलेंडरों की संख्या तथा पिस्टन विस्थापन के गुणनफल को इंजन की धारिता कहते हैं। अब इंजन की धारिता का मतलब यहाँ पे आप समझिए कि इंजन की धारिता क्या है। मतलब सिलेंडर, कितने सिलेंडर लगे इंजन में, मान लीजिए 2 सिलेंडर लगा, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर का इंजन है, और जितना भी उसका स्वेप्ट वॉल्यूम है, जितना भी उसका स्वेप्ट वॉल्यूम है, स्वेप्ट वॉल्यूम फिर मैं समझा रहा हूँ कि क्या होता है, सिलेंडर का वो वॉल्यूम जहां पे पिस्टन मूव करता है, कहां से, टीडीसी से बीडीसी, जो जितनी डिस्टेंस है उसका जो वॉल्यूम होता है वो हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम होता है। और जितने भी सिलेंडर लगे हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंजन की धारिता आ जाती है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है, मैकेनिकल इफिशियंसी, यांत्रिक दक्षता क्या होती है। इंजन में जो हम लोग को पावर मिलती है, ठीक है, बेसिकली हम लोग इंजन जब होता है पूरा कंप्लीट, तो हम लोग को 2 तरह की पावर मिलती है, एक आईएचपी, एक होती है बीएचपी। आईएचपी क्या होती है, इंडिकेटेड हार्स पावर, और बीएचपी होती है ब्रेक हार्स पावर। अब हम लोग को यहाँ पर अंतर समझना पड़ेगा कि आईएचपी क्या होती है और बीएचपी क्या होती है। आईएचपी क्या हुई, यहाँ पर जो पावर हमको इंजन से, मतलब जो पावर हमको इंजन से मिल रही है, ठीक है, वो हमारी आईएचपी हुई। मतलब अभी हमने कोई और चीजें नहीं यूज की हैं, डायरेक्ट हमारा दहन कक्ष में दहन हुआ, वो सारी एनर्जी हमारी क्रैंक पे उपलब्ध हो रही है। जितनी एनर्जी हमको क्रैंक पे उपलब्ध हो रही है, जिससे जितनी एनर्जी से हमको क्रैंक पे पावर मिल रही है, वो पावर जो होती है आईएचपी होती है, इंटीग्रेटेड पावर होती है, हार्स पावर होती है, ठीक है। अब बीएचपी क्या होता है, ब्रेक हार्स पावर। ये क्या होती है कि जो हमारी पावर इंजन से निकल रही है, वो पावर हमारे पहियों तक पहुंचती है, ठीक है। तो भाई पहियों तक पहुंचने में और इंजन से निकलने में बहुत सारे ऐसे चीजें लगी होती है बीचों में, जैसे कि हमारा फ्लाई व्हील हुआ, क्लच हुआ, गियर बॉक्स हुआ, प्रोपेलिंग शाफ्ट हुआ, डिफरेंशियल हुआ, फिर जाके हमारी पावर कहाँ पहुंचती है, पहियों तक पहुंचती है। तो इन इधर इनके बीच में क्या होता है, हमारा पावर का लॉस होता है। तो क्या होती है, जो बीएचपी होती है वो आईएचपी से कम हो जाती है, ठीक है। इस वजह से ये दोनों टर्म्स अलग अलग यूज किया गया है, मतलब ब्रेक हार्स पावर और इंडिकेटेड हार्स पावर। अब यांत्रिक दक्षता क्या होती है, जो ब्रेक हार्स पावर, जो पहियों पर हमें पावर मिल रही है, ठीक है, वो हार्स पावर और जो इंडिकेटेड हार्स पावर है को आपको डिवाइड कर दीजिए और मल्टीप्लाई इनटू 100, मतलब इसको हम लोग प्रतिशत में शो करते हैं कितना परसेंट हमारा इफिशियंसी है, ठीक है। तो जो ब्रेक हार्स पावर मतलब जो पहियों पे पावर मिल रही है, और जो इंडिकेटेड मतलब जो विदाउट पहियों पे, मतलब जो डायरेक्ट इंजन से मिल रही है पावर, को डिवाइड कर देते हैं, तब हमारा उसका परसेंटेज निकल आता है, जिसको हम लोग मैकेनिकल एफिशिएंसी बोलते हैं। ये एक आपको सिंपल सा टर्म्स दिखाया गया है, इंजन का एक कट सेक्शन है। अब इसमें देखिए कैसे पिस्टन मूव कर रहा है टीडीसी से बीडीसी की ओर, कैसे कनेक्टिंग रॉड लगी हुई है, कैसे क्रैंक घूम रहा है, ठीक है। ये सब कुछ आपको इसमें दिखाया गया है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए पिस्टन मूव कर रहा है, फिर से एक बार देखिएगा। अभी पिस्टन कहाँ पे है, टीडीसी पे, टीडीसी से कहाँ मूव करेगा, बीडीसी। अभी आप देख लीजिए जहां पे पिस्टन अपने मैक्सिमम लेवल पे है, टीडीसी पे है, तो देखिएगा ऊपर आपका
थोड़ा सा वॉल्यूम दिख रहा है, जहां पर इनलेट और एग्जिट वाल्व लगे हुए हैं वो हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम होता है। अब देखिएगा जो वॉल्यूम हमारा जो पिस्टन टीडीसी पे है और टीडीसी से बीडीसी नीचे की तरफ आएगा, जिसमें वो केवल मूवमेंट कर रहा है, वो जो वॉल्यूम होता है हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम होता है। एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, ये हमारा जो वॉल्यूम हुआ स्वेप्ट वॉल्यूम हुआ, और जो बच गया वो क्या हमारा ऊपर थोड़ा सा स्पेस बचता है, वो कौन सा हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम हुआ। ठीक है, टीडीसी क्या, अभी पिस्टन कहाँ है, टॉप डेड सेंटर पे है, फिर आया बॉटम पे, फिर गया टॉप पे, फिर आया बॉटम पे, फिर गया टॉप पे। ये सारे टर्म्स आपको पता होने बहुत जरूरी हैं। अब हम बात करते हैं इंजन के प्रकार के बारे में, द टाइप्स ऑफ इंजन। अभी ये हमारा हमने जो पढ़ा, अभी हमने जो बताया, ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं इंजन के लिए, जिनको आप लोगों को हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा और याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंजन की। सबसे पहले हम लोग इंजन कितने प्रकार के होते हैं, इनका वर्गीकरण अलग अलग तरीकों से अलग अलग जगहों पर होता है। हम सिंपल दो टाइप्स ले रहे हैं अभी, इंटरनल इंजन और एक्सटर्नल इंजन। अब इंटरनल कंबशन इंजन क्या होता है, अंतर्दहन इंजन, और एक्सटर्नल कंबशन इंजन मतलब बाह्य दहन इंजन। हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था अंतर्दहन इंजन के बारे में और एक्सटर्नल मतलब बाह्य दहन इंजन के बारे में। आज थोड़ा सा और रिवाइज करते हैं, फिर इसके बारे में अगले वर्गीकरण के बारे में हम लोग इंजन के बढ़ेंगे। तो अंतर्दहन इंजन के बारे में हम लोग जानते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, बेसिकली पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। वाह इंजन, जो वाह दहन इंजन होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, स्टीम इंजन और टरबाइन इंजन। स्टीम इंजन आपको बेसिकली रेलवे में दिख जाएगा, अभी इसका प्रचलन नहीं हो रहा है, पहले के जमाने में इसका प्रचलन होता था। और एक्सटर्नल इंजन आपको कहाँ दिख जाएंगे, टरबाइन में। आप अगर पावर प्लांट में जाए, जहां पर बिजली उत्पन्न की जाती है, वहां पर आप जाएंगे, वहां पर आपको टरबाइंस दिख जाएंगी। बेसिकली आज हम बात करेंगे अंतर्दहन इंजन के बारे में। सबको पता है इंजन क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को पहले इंजन के अंदर हवा के साथ दहन ऑक्सीकरण द्वारा थर्मल ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। यह तापीय ऊर्जा इंजन के भीतर गैसों के तापमान और दबाव को बढ़ा देती है, और उच्च दाब वाली गैस फिर इंजन के यांत्रिक तंत्र के खिलाफ फैलती है। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, होता क्या है इंजन के अंदर, इंजन के अंदर जो हमारी गैसेस होती हैं, जो हमारे केमिकल एनर्जी होती है, वो पहले पहुंचती है हवा के साथ। ठीक, फिर अंदर क्या होता है, दहन होता है। दहन होने के बाद जो थर्मल एनर्जी मतलब हीट एनर्जी जो मिलती है, वो वही हीट एनर्जी ईंधन के भीतर जो गैसेस होती हैं उनके तापमान और दबाव को बढ़ा देती हैं। पहले हमारी क्या हुई, केमिकल एनर्जी किसमें बदली, हीट एनर्जी में। फिर हीट एनर्जी किसमें बदली, मैकेनिकल एनर्जी में। अब वही जो हीट एनर्जी है वो अंदर जितनी भी गैसेस हैं उनके टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ा देती है। वही जो बढ़ा हुआ प्रेशर और टेम्परेचर होता है, वही जो मैकेनिकल तंत्र लगे होते हैं उनके खिलाफ कार्य करता है, मतलब उनको मूवमेंट कराता है। वही जो हीट एनर्जी होती है फिर किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो मैकेनिकल एनर्जी में। ये सब कुछ कहाँ होता है अंतर्दहन इंजन में, एक सिलेंडर के अंदर। जो अभी हम बात कर रहे थे, सिलेंडर, बोर, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशैफ्ट, ये सब कुछ जितना भी ये प्रोसीजर मैंने बताया, जो ये चीजें हो रही हैं, वो कहाँ किसके अंदर हो रही हैं, एक सिलेंडर के अंदर। मतलब ये बंद है, इसकी इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। जो कंबशन होगा, जो ब्लास्ट होगा, जो दहन होगा, वो कहाँ होगा, इंटरनली होगा, मतलब एक चैम्बर के अंदर होगा। इस विस्तार को इंजन के मैकेनिकल लिंकेज द्वारा एक घूर्णन क्रैंकशाफ्ट में परिवर्तित किया जाता है, जो इंजन का आउटपुट होता है। अब देखिए, जो एनर्जी आपको केमिकल से मिली किसमें, हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी के बाद में जो सिलेंडर के अंदर गैसेस होती हैं उनका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो मैकेनिकल जो तंत्र होता है उसको मूवमेंट करा देती हैं। वही जो मूवमेंट होता है वो कहाँ मिल जाता है हमको, एक घूर्णन के रूप में, कहाँ पर, क्रैंकशाफ्ट पे। वही हमारा इंजन का आउटपुट होता है। आंतरिक दहन इंजन में इंजन का दहन इंजन सिलेंडर के मध्य होता है, तथा दहन के फलस्वरूप उत्पन्न गैस ही इंजन के लिए कार्यकारी द्रव के रूप में कार्य करती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इसमें जो दहन होता है कहाँ होता है, दहन कक्ष में। कहाँ होता है वो, इंटरनली होता है, सिलेंडर के अंदर होता है।
यहाँ पर एक आपको टर्म्स दिखाया गया है। पहले देखिए केमिकल एनर्जी किसमें बदली, हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी किसमें बदली, मैकेनिकल एनर्जी में। आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया गया है। इसका ट्रैक्टर का इंजन दिखाया गया है। ये आपका डीजल इंजन है, आपको इसमें दिखाया गया है। वाह्य दहन इंजन के बारे में आज हम बात करते हैं। अभी वाह्य दहन इंजन में ईंधन का दहन सिलेंडर के मध्य न होकर कहाँ होता है, सिलेंडर के बाहर। यही होता है अंतर। अंतर्दहन में सिलेंडर के अंदर होता है, वाह्य दहन में जो दहन होता है कहाँ होता है, सिलेंडर के बाहर होता है। एक अलग भट्टी में दहन किया जाता है। इसका आप लोग, अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग कभी पावर प्लांट विजिट करिए, वहां पर आपको टरबाइन्स दिख जाएंगी, जहां पर टरबाइन में जो पानी बॉयल किया जाता है, अलग भट्टी में उनका दहन किया जाता है। फिर वही एनर्जी हमारी पानी के रूप में स्टीम बनती है। स्टीम से फिर हमारा टरबाइन पर स्टीम को गिराया जाता है, जो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर फिर कहाँ पहुंच जाती है, वो मैकेनिकल एनर्जी कहाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दहन के फलस्वरूप उत्पन्न उष्मा को इंजन के कार्यकारी द्रव को आंतरिक किया जाता है। इस इंजनों को अब मोटर ट्रांसपोर्ट के कार्यों में प्रयोग नहीं किया जाता है। इनका प्रयोग कुछ रेलवे इंजनों में, ताप विद्युत ग्रहों में, बॉयलरों में आदि स्थानों पर किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि ताप विद्युत ग्रहों में इनका प्रयोग इस समय प्रचलन में है। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इंजन बेसिक्स, इंजन के कुछ टेक्निकल टर्म्स पढ़े, जाने बोर क्या होता है, टीडीसी क्या होता है, बीडीसी क्या होता है, स्वेप्ट वैल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक क्या होता है, क्लियरेंस वैल्यूम क्या होता है। ये सारे टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स जो इंजन से रिलेटेड है, आज हम सब लोगों ने डिस्कस की। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा एक इंजन के प्रकार पढ़ा, इंटरनल कंबशन इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन के बारे में। अब हम आगे जो है इंजन के अलग अलग प्रकार, मतलब विविध प्रकार का जो वर्गीकरण है इंजन का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे की स्लाइड्स में, आगे की क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आप लोगों के लिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो इंजन से रिलेटेड जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं, उनको ध्यान से अपने पास याद रखना, अपने पास उसके नोट्स बना के रखना। आप सबकी स्वयं की जिम्मेदारी है। ये सब सारे टर्म्स जो हैं टेक्निकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स हैं। आगे इन सब का बहुत उपयोग आएगा। आप सबसे अब डायरेक्ट कभी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा टीडीसी वीडीसी होता क्या है, स्ट्रोक क्या होता है, स्विफ्ट वैल्यूम क्या है, क्लियरेंस वैल्यूम क्या है, यांत्रिक दक्षता क्या है। ये आप लोग को डायरेक्ट इसका उपयोग बताया जाएगा। अब तक की क्लास के लिए इतना ही। आगे क्लासों में फिर मुलाकात होगी, फिर आप लोगों के लिए नया क्लास इसके आगे की लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।